हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ई शिक्षा पर। तो आज हम PHP से बिल्कुल सिंपल CRUD ऑपरेशन देखेंगे। तो डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपडेट और डिलीट कैसे हम PHP से कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं डेटा ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी अपनी वैल्यू दे देंगे, email @email.com and नंबर सेव। तो ये आपको हमारा डेटा मिल गया। इस डेटा को हम रीड कर पा रहे हैं। देन हम इसे अपडेट करेंगे। सेव। तो हमारा डेटा अपडेट हो गया और इसे हम डिलीट करेंगे। तो ऐसे करके हम PHP में CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि सारे ऑपरेशंस करने के लिए हमें डेटाबेस और टेबल की ज़रूरत तो पड़ेगी। न्यू डेटाबेस। यहाँ डेटाबेस का नाम हम अपना CRUD ही रख देते हैं। क्रिएट। एक टेबल बना लेते हैं, इसका नाम हम यूज़र रख देते हैं। यहाँ पे हम चलिए 4 फील्ड ले लेते हैं अभी। एक आईडी लेंगे और आईडी हमारा रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ एक हम ले लेते हैं यूज़र नेम, ये रख देते हैं varchar 255। यूज़र ईमेल, इसे भी varchar ले लेते हैं, इसे भी 255 कर देते हैं। और यूज़र फ़ोन, ठीक, इसे varchar कर देते हैं 12 कर देते हैं इसे। देन इसे हम सेव कर देते हैं। तो हमारा डेटाबेस और टेबल बन गया है और हम डेटाबेस कनेक्शन करा लेते हैं। तो अपनी DB कनेक्शन फाइल पर आते हैं। MySQLi कनेक्ट लोकल होस्ट, हमारा सर्वर नेम, रूट, यूज़र नेम, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर डेटाबेस आ जाएगा हमारा CRUD। यानी इसे सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी डेटा इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। चलो पहले HTML स्टार्ट कर लेते हैं। PHP CRUD ऑपरेशन। बूटस्ट्रैप सर्च कर लेते हैं गूगल पर। बूटस्ट्रैप की यहाँ पे हम CSS और JS वाली फाइल ले लेंगे। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आगे का यहाँ से पार्ट हम हटा सकते हैं। JS वाली भी कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक, इसे भी यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस यूज़ करूँगी बूटस्ट्रैप की। आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले एक सेक्शन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे div में एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है कंटेनर। यहाँ हम कंटेनर लेंगे। इसके बाद कंटेनर में हम लेंगे रो, रो के बाद हम लेंगे कॉलम। ठीक है, कॉलम के लिए COL लेंगे। यहाँ पे हम MD 8 कर देते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर हम लेंगे अपना फॉर्म। ठीक, फॉर्म में हमने फील्ड क्या क्या लिया है, यूज़र नेम, ईमेल और यूज़र फ़ोन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूज़र नेम, और यहाँ प्लेस होल्डर ले लेते हैं यूज़र नेम। ठीक, इसको भी हम डिव में ले सकते हैं, डिव क्लास। यहाँ पे भी फॉर्म की क्लास होती है, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप। इस इनपुट को हम इसमें कर देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट की जगह इनपुट टाइप ईमेल कर देते हैं, यहाँ पे यूज़र ईमेल। प्लेस होल्डर भी चेंज कर देते हैं, यूज़र ईमेल। और यहाँ पे हम ऊपर बार कॉपी कर लेते हैं यूज़र फ़ोन, प्लेस होल्डर यूज़र फ़ोन। इनपुट टाइप में भी क्लास होती है, क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसको कॉपी करके तीनों इनपुट टाइप्स में हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ एक बटन, तो बटन भी हम डिव क्लास फॉर्म ग्रुप में ही लेंगे, फॉर्म ग्रुप। यहाँ बटन ले लेते हैं, ऐड न्यू। यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं, ऐड न्यू दे देते हैं, टाइप सबमिट। बटन की भी क्लास btn, और एक बटन को कलर देंगे, यहाँ पे हम प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं, देन सेव। चलिए अब देखते हैं इसका हमारा फॉर्म कैसा रेडी हुआ है। क्लोज्ड php CRUD /create.php। तो थोड़ा सा इसे हम ठीक कर लेते हैं पैडिंग देके। सबके बाद पहले एक br टैग लगा देते हैं, सेक्शन में हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे हम एक h1 भी दे देते हैं, h1 CRUD ऑपरेशन, सेव। देन देखते हैं अब क्या आउटपुट है इसका। ठीक, परफेक्ट, हमारा फॉर्म बन गया है। हमारा फॉर्म रेडी है। फॉर्म में हम मेथड दे देते हैं पोस्ट, और इसके बाद हम दे देते हैं एक्शन। ठीक, इसी फाइल पे डेटा चाहिए तो एक्शन को हम ब्लैंक भी रहने देंगे, तो फाइल का नेम भी दे सकते हैं। चलिए हम अपना डेटा फॉर्म का डेटा फैच कराते हैं। तो यहाँ हम PHP स्टार्ट कर लेते हैं। PHP स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमारी जो डेटाबेस वाली फाइल है वो इसमें इंक्लूड करा लेते हैं, रिक्वायर करा लेते हैं, रिक्वायर वंस। ठीक, dbcon और PHP। ठीक, अब हम इफ सेट लेंगे। इफ हमारे बटन का नाम क्या था, ऐड न्यू, लेंगे $_ पोस्ट ऐड न्यू।
अगर बटन क्लिक हुआ है तो हमें वो सारी वैल्यूज दे दे जो हमें फॉर्म से चाहिए। तो क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, हम ले लेंगे इसे अंडरस्कोर पोस्ट यूज़र नेम। ठीक, कॉपी कर लेते हैं इसे, नेम यूज़र। ठीक है, यूज़र ईमेल कर देते हैं, इसको भी यूज़र ईमेल कर देते हैं। यूज़र फोन, यूज़र फोन। ठीक, ये आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम चलाएंगे अपनी SQL क्वेरी। तो एक हम वेरिएबल लेते हैं $SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा, यूज़र तक, यूज़र्स तक वो चेक कर लेते हैं। टेबल का नाम हमारा यूज़र है। ठीक है, यूज़र क्या क्या चाहिए हमें, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, जो हमारे डेटाबेस के टेबल में जो फील्ड्स हैं, जो नाम हमने दिए हैं वही नेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सही, ईमेल या यूज़र फोन। ठीक, यहाँ पे लेंगे वैल्यूज, सारी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम इन्हें सिंगल कोट्स में लेंगे। यूज़र ईमेल, देन यूज़र फोन। यहाँ हमारा सेमी। क्वेरी रन कराएंगे MySQLi क्वेरी फंक्शन के थ्रू। $DBC जो हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया जिस वेरिएबल से, और हमारी क्वेरी $SQL। ठीक, इसे भी हम इफ़ में ही ले लेते हैं। इफ़ अगर क्वेरी हमारी रन हो रही है, ठीक है, तो हमें इको कर दे डेटा इंसर्टेड एल्स इको एरर। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं। फ्रेश अनडिफाइंड एरे की ऐड न्यू ऑनलाइन 3 $_पोस्ट। एक मिनट, हम सेट लगाना तो भूल ही गए। सेट, ठीक है, और हमने यहाँ न्यू दिया है ना, बटन में दिया है। चेक करते हैं। ठीक, यूज़र नेम डालते हैं। ठीक है, शिक्षा यूज़र ईमेल शिक्षा @email.com and then phone 9876543210। ऐड न्यू करते हैं, क्या होता है, डेटा इंसर्टेड। ठीक, टेबल में आके देखते हैं। ये देखिए हमारा डेटा इंसर्टेड हो गया। एक दो डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं, देन फिर हम डेटा को फैच कराएंगे। ठीक है, Jenny
@email.com। हमारा सारा डेटा ऐड हो गया। अब हम देखेंगे कि डेटा को हम कैसे रीड करेंगे, डेटा को फैच कराएंगे। तो चलिए, डेटा फैच कराने के लिए हम यहाँ बूटस्ट्रैप टेबल का यूज़ करेंगे। तो जो हमने अपनी क्रिएट वाली फाइल में बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड्स की थी, उसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की टेबल बनाएंगे। तो जो हमारा पहला बेसिक है, हम ये भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन इसे हम 12 कर देते हैं। सारे टेब हम अपने क्लोज कर देते हैं। देन कंटेनर एंड सेक्शन। ठीक, टेबल बनाएंगे हम। टेबल में टी हेड लेंगे, टी हेड एच। तो हमारे पास क्या है, यूज़र नेम है, यूज़र नेम इसको कॉपी कर लेते हैं। यूज़र ईमेल एंड देन यूज़र फोन। यहाँ पे हम एक सीरियल नंबर पे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक एक्शन फील्ड भी दे देते हैं। यहाँ हम अपने एडिट और डिलीट का बटन देंगे। यहाँ से हम डेटा अपना अपडेट और डिलीट कर सकेंगे। यहाँ पे हम एक एक्शन दे देते हैं। अब हम लेंगे टी बॉडी, टी आर, यहाँ पे भी लेंगे टी डेटा। यहाँ पे तो टी डेटा में हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर। यहाँ पहले स्टैटिक डेटा ले लेते हैं, कैसे हमारा डेटा शो होगा। उसके बाद हम MySQL क्वेरी चलाएंगे। टी डेटा हमारा हो गया पहला यूज़र नेम, और एक्शन में हम ले लेते हैं एडिट और डिलीट के बटन्स। edit.php क्लास retain सक्सेस। मैं जो भी क्लास यूज़ कर रही हूँ आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसे कॉपी कर लेते हैं। delete.php, इसका कलर हम कर देते हैं डेंजर। ठीक, और उसके बाद हम h1 दे देते हैं। रीड यूजर टेबल डाटा। ठीक, देन इसको देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। थोड़ा सा हमें टेबल पर बॉर्डर वगैरह देना पड़ेगा। क्लास टेबल स्ट्रक्ट, सेव करके देखते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अभी तो हमने स्टैटिक डेटा प्रिंट कराया है, अब हम अपना डेटाबेस का डेटा प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम चलाएंगे यहाँ SQL की क्वेरी। यहाँ पे भी अपडेट है, यहाँ इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट, सेव। क्वेरी तो हम अपनी यहीं ऊपर चला लेते हैं।
PHP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन क्वेरी $SQL, डेटा सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यूजर, ठीक। यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस नहीं कराया इंक्लूड, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक। देन क्वेरी MySQLi underscore query $dbc $SQL, इसे भी एक वेरिएबल में ले लेते हैं, $run, ठीक। अब हम चलाएंगे वाइल लूप, तो वाइल लूप हम अपना चलाएंगे यहाँ पे PHP स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम सीरियल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, $i = 1, ठीक। वाइल में एक वेरिएबल लेंगे $row = MySQLi fetch assoc, जहाँ क्वेरी रन कराई थी हमने $run वेरिएबल से, वो लेंगे। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू फैच कर लेंगे। आईडी को हमें पास करना है एडिट और डिलीट पर, तो उससे पहले फैच कर लेते हैं $row देन ID, ठीक। $username $row username, सारी वैल्यूज हम ऐसे ही फैच कर लेंगे अपनी। ईमेल, फोन, अब इन सारी वैल्यूज को हम प्रिंट कराएंगे। वाइल लूप हमारा यहाँ क्लोज नहीं होगा, वाइल लूप हमारा हमारे TR टैग के बाद क्लोज होगा। PHP स्टार्ट करेंगे देन फिर क्लोज, और हमने अगर वैल्यू इनिशियलाइज की थी $i, इसे ++ कर देंगे, ठीक। अभी एक बार देखते हैं डेटा प्रिंट कराने से पहले हमारे पास क्या आउटपुट आता है। आपको ये 3 रो दिख रही होंगी, क्योंकि हमारे पास 3 ही रोज हैं डेटाबेस में, इसलिए हमारे पास 3 फील्ड बन गए हैं। लेकिन ये सीरियल नंबर क्यों गलत आ रहा है, इसे देखते हैं। अच्छा, सीरियल नंबर गलत नहीं आ रहा, हमने यहाँ स्टैटिक दे रखा है। चलिए अब इसे डायनेमिक कर देते हैं, तो यहाँ पे हम $i प्रिंट करा देते हैं अपना। देखिए सीरियल नंबर बिल्कुल सही आ गया हमारा। ऐसे करके हम अपने सारी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ये PHP का शॉर्ट टैग है, शॉर्ट टैग्स पे ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ईमेल then use a phone, save। हाँ, तो ये सारा डेटा हमने एडिट किया, फॉर्म डेटाबेस में हमारा जो इंसर्ट किया था वो सारा फैच होके आ गया है।
अब हमें डेटा को अपडेट करना है और देन डिलीट करना है। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें कौन सी रो अपडेट करनी है डिलीट करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, आईडी के थ्रू। तो हम यूआरएल के थ्रू आईडी को अपेंड करेंगे। आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम शॉर्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं, $id। देन सेम हम ऐसे डिलीट वाले में करेंगे। तो रिफ्रेश करने से पहले अभी आप अपडेट पर जाएंगे तो देखेंगे कि edit.php आ रहा है, सिर्फ फाइल का नाम आ रहा है, आईडी नहीं आ रही है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए ID 1 2 3 और डिलीट पर ID 1 2 3। तो इसके लिए पहले हम एडिट और डिलीट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल edit.php और एक और बना लेते हैं delete.php। तो डेटा एडिट कराने के लिए भी हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमने क्रिएट फाइल में लिया था हम वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम सेव रख देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं सेव चेंजेस। देन बटन इसको कर देते हैं सक्सेस। तो पहले हम अपना डेटा फैच कर लेते हैं। हमें पता कैसे चलेगा हमें क्या डेटा एडिट करना है। तो हमें यूआरएल से आईडी मिल रही है, पहले हम अपनी आईडी फैच कर लेते हैं। गेट आईडी $_get आईडी। ठीक, क्वेरी चलाएंगे SQL। अभी हमने सारा डेटा फैच कराया था, अब हमें पर्टिकुलर एक रो फैच करानी है वो जिसकी आईडी ये हो। तो हम क्या चलाएंगे क्वेरी select asterisk from user where क्लॉज लगाएंगे यहाँ पे, where id is equal to $get id। जो हमें यूआरएल से आईडी मिली है उससे रिलेटेड हमें सारा डेटा मिल गया है। ठीक, run MySQLi query $dbc $SQL और $row is equal to MySQLi fetch sock $run। ठीक, वैल्यूज तो हमें मिल गई, इसे भी हम इफ में ले लेते हैं। ठीक है, इफ $_get id। अगर $_get id है तो हमें ये डेटा मिले। ठीक, देन जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो हम वैल्यू करके प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू $row यूजर नेम। देखते हैं पहले हमारे पास वैल्यू आ रही है कि नहीं। अपडेट पे चलते हैं। नाम आ रहा है हमारे पास, ऐसे हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी।
कॉपी कर लेते हैं। देन यूज़र ईमेल, देन यूज़र फोन, ठीक सेव। और हमारे बटन का नाम चेंज हो गया है तो इसे हम सेव कर देते हैं, सेव, ठीक है। $get_id को हम ऊपर भी ले लेते हैं, ब्लैंक get_id, ठीक। अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ तो फॉर्म है ही हमारे पास, SQL की क्वेरी हमारी यहाँ पे अपडेट होगी, बस उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें डेटा अपडेट करना है तो अपडेट क्वेरी चलाएंगे। अब टेबल नेम यूज़र सेट, फील्ड ले लेते हैं हम अपने यूज़र नेम इज इक्वल टू $यूज़र नेम, कॉमा यूज़र ईमेल इज इक्वल टू $यूज़र ईमेल, कॉमा यूज़र फोन इज इक्वल टू $यूज़र फोन, where ID is equal to $get ID जो हमें मिली है URL के थ्रू, सेव, ठीक। क्वेरी रन होगी, डेटा अपडेटेड, ठीक। इसे सेव करा के और हम चलिए चेक कर लेते हैं। मैसेज प्रिंट कराने के बाद इसे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं हमारे index.php पे, देन सेव। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, ई-शिक्षा लर्निंग हब कर देते हैं, देन इसे सेव करते हैं, डेटा अपडेटेड, और ये देखिए हमारा यूज़र नेम चेंज हो गया। और भी चीज़ें, सारी चीज़ें अपडेट करके देख लेते हैं। ईमेल भी चेंज करके देख लेते हैं। ईमेल को यहाँ पे हम जीमेल कर देते हैं, देन नमक या कुछ भी कर देते हैं, देन सेव करते हैं। तो देखिए हमारी सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो ऐसे करके हम डेटा अपना अपडेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिलीट पे, डिलीट वाली फाइल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अपना डेटाबेस की फाइल को रिक्वायर बुला लेते हैं, dbcon.php, ठीक। get, यहाँ पे भी हमें URL के थ्रू ID मिल रही है, वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, देन if $get ID, अगर वैल्यू मिल रही है हमें URL से तो उस वैल्यू को हमारे इस वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया जाए, $get ID equal to $get ID, सेव, ठीक। यहाँ पे भी हम SQL क्वेरी चलाएंगे, $SQL, डेटा डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी चलाएंगे, डिलीट फ्रॉम यूजर where
id is equal to $get id. Save MySQLi query $dbc $sql. इसको हम if में ले लेते हैं, if क्वेरी रन है तो echo data deleted. इसको भी हम रिडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, else echo error error। सेव करते हैं, चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देन कोई भी डेटा अपन डिलीट करके देखते हैं। डिलीट, यहाँ पे हमें एरर मिला, यहाँ हम .php लगाना ही भूल गए। php बैक करते हैं, देन फिर से एक बार हम अपना डेटा डिलीट करके देखते हैं। डिलीट, यहाँ पे भी हम एक नीचे बटन दे देते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड करने का। jenny@gmail.com 210 then डेटा इंसर्ट। इसके बाद भी हम इसे रिडायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमने डेटा फैच कराया है, कर लेते हैं। क्रिएट के बाद इंडेक्स पे फैच कराया है। सेव, एक और डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक, हमारा डेटा आ गया। यहाँ से हम इसे अपडेट कर सकते हैं। सेव, और यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम PHP में डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।